मतलब मैं सोच रहा था कि भाई ये अक्षय खन्ना क्या ही एक्टर है यार। क्या एग्जाम्पल सेट करता जा रहा है ये बंदा। मतलब अलग ही लेवल का खिलाड़ी निकला ये। फिल्म मेकिंग में एक वर्ड यूज होता है सर्कुलर नैरेटिव, जिसका अर्थ होता है कि कहानी की शुरुआत और अंत एक ही तरह से होती है, या सेम लोकेशन या सेम म्यूजिक या सेम कैरेक्टर के साथ होता है। जैसे कि द गॉडफादर फिल्म, जिसकी शुरुआत एक डार्क रूम से होती है, फिल्म का अंत भी उसी डार्क रूम पर होता है। या आप जोकर फिल्म का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जहां सेम शुरुआत और अंत एक ही तरीके से होती है। मतलब शुरुआती सीन और आखिरी सीन में समानताएं होती है। महाकाली के इस टीजर ट्रेलर के लिए यही कहा जा सकता है, क्योंकि यहां भी ट्रेलर की शुरुआत एक बच्चे को दिखाने से होती है और एंड भी एक बच्चे से। लेकिन हम इस टीजर के टेक्निकल पॉइंट्स पर बात करें तो चर्चा योग्य बहुत सी बातें हैं। एक बार फिर से यह बात साबित हो रही है कि अक्षय खन्ना को द अक्षय खन्ना क्यों कहा जाता है। ही इज जीनियस मैन। छावा, धुरंधर, इक्का, महाकाली, मतलब हर एक फिल्म बाद ये एक्टर सरप्राइज कर रहा है। तो इस फिल्म की कहानी शुक्राचार्य और रक्त बीज की है। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, वो देवताओं से नाराज थे। रक्त बीज शुंभ और निशुंभ नाम के राजाओं का सेनापति था, जिसे भगवान शिव से वरदान मिला हुआ था कि जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी तो उस खून की बूंद से उस जैसा ही एक और शक्तिशाली दानव पैदा हो जाएगा, जिसके बाद देवताओं में हड़कंप मच जाता है। शुक्राचार्य रक्त बीज को युद्ध में गाइड करने का काम करते हैं और फिर देवताओं में इस रक्त बीज का नाश करने की प्लानिंग की जाती है। इसी में मां काली की एंट्री होती है। तो कुल मिलाकर कहानी बहुत दिलचस्प है। इस टीजर को टेक्निकल पॉइंट से देखें तो ये बहुत इंप्रेस करती है। अगर हम टीजर के कलर टोन पर ध्यान दें तो ये कहानी के अनुरूप रखी गई है। डार्क बैकग्राउंड, बड़ा सेट जहां स्मोक और फॉग का यूज किया गया है, डीप कॉन्ट्रास्ट का यूज दृश्यों को मिस्टीरियस बना रहा है। वहीं शैडोज के माध्यम से कैरेक्टर्स को दिखाना भी विजुअली टीजर को पावरफुल बना रहा है। भले ये टीजर है, लेकिन इसमें भी अगर सिनेमेटोग्राफी पर ध्यान दे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जहां उस समय के एनवायरनमेंट को जिस प्रकार से क्रिएट किया गया है, अक्षय खन्ना के क्लोजअप शॉट्स लिए गए हैं और फिलहाल टीजर में दिखे शॉट्स में कैमरा मूवमेंट कम देखने को मिला है, जो आई फील की बढ़िया सिनेमेटोग्राफी कही जानी चाहिए। क्योंकि अक्षय खन्ना को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है और जिस तरह से क्लोज शॉट्स में उनके डायलॉग्स को दिखाया गया है, ऐसे में स्टैटिक कैमरा शॉट सबसे असरदार साबित होता है। अगर कैमरा मूवमेंट होता तो आई फील कि इस किरदार का चार्म कम हो जाता, क्योंकि कैमरा मूवमेंट से दर्शकों का ध्यान कैरेक्टर से हट जाता है। अक्षय खन्ना का किरदार टीजर में लाउड नहीं दिख रहा है, बट अपनी आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित दिखाई दे रहा है। और अक्षय खन्ना का हाव भाव, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी तो इस किरदार को पावरफुल बना ही रहे हैं। बच्चे का शुरुआती सीन और फिर लास्ट में महाकाली की गोद में बच्चे का सीन एक तरह की उत्सुकता क्रिएट करती है कि दोनों सीन्स के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है। इसी प्रकार से शुक्राचार्य का जिस तरह का एग्रेशन दिखा गया, जिस प्रकार से वो कमांड कर रहे हैं, वो एक्सेलेंट है। समुद्र मंथन की कहानी इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने में सहायक सिद्ध होती है। लो एंगल शॉट्स शुक्राचार्य के किरदार को स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग करके दिखा रहा है। लाइटिंग भी इस टीजर का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर लग रहा है। लो लाइटिंग के साथ सीन्स देखने को मिल रहे हैं और किसी भी फ्रेम में सब जगह बराबर लाइट देखने को नहीं मिल रही है। यानी फ्रेम के एक पार्ट में ज्यादा लाइटिंग और दूसरे पार्ट में कम, और फ्रेम के कुछ पार्ट में डार्कनेस देखने को मिलती है, जो मिस्टीरियस एनवायरनमेंट बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। अक्षय खन्ना के लुक पर भी बात की जानी चाहिए। उनके दाढ़ी, बाल और कॉस्ट्यूम्स के अलावा फेशियल प्रोस्थेटिक उनके किरदार को जीवंत बनाने का काम कर रहे हैं। अक्षय खन्ना ने रोल में जो भी स्थिरता दिखाई है वो कमाल है। बिना ओवर एक्सप्रेशन दिए वो पूरे कन्विक्शन के साथ डायलॉग बोलते हैं, न ज्यादा लाउड न कहीं ओवर होते नजर आते हैं। डायलॉग्स में वॉइस इंटेंसिटी उनके किरदार को पावरफुल बनाती है। फिल्म के रिच प्रोडक्शन वैल्यू फील की जा सकती है। हाँ, फिलहाल के लिए वीएफएक्स को पूरे नंबर देना जल्दबाजी होगी। टीजर का क्लाइमेक्स पूरी तरह से रोंगटे खड़े कर देती है। जिस प्रकार से मां काली का वो रूप दिखाया गया है, वो इस टीजर को एक परफेक्ट एंडिंग देता है। टीजर को बढ़िया एडिट भी किया गया है। टीजर में शुक्राचार्य की स्थिति को दिखा दिया गया है, उनके मन के अंदर चल रहे भाव को दिखाया गया है, बट इससे ज्यादा कुछ दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। शुरुआती महल में बच्चे का सीन या लास्ट में मां काली का सीन सिर्फ सोचने पर मजबूर करता है कि फिल्म में क्या दिखाया जाएगा। तो कुल मिलाकर टीजर इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक तरह की एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है कि इस बार अक्षय खन्ना अपनी कलाकारी का कौन सा नमूना पेश करने वाले हैं। तो टीजर से फिल्म को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। हैव अ नाइस डे।